नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक अबूझ पहेली बन चुकी है। नीतीश कुमार के कदम कई बार चौंकाते हैं, कई बार हैरान करते हैं। सिर्फ विपक्षी दल को नहीं, यानी बीजेपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी को ही नहीं, बल्कि उनकी जो सहयोगी हैं, चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो। अब 9 सितंबर को अचानक से राष्ट्रपति के भोज में पहुंचना, वहां पर नरेंद्र मोदी से उस तरीके से मुलाकात करना, फिर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में पहुंचना, जो कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, जिनका विरोध इन दिनों नीतीश कुमार कर रहे हैं और जिनका विरोध लालू प्रसाद यादव अपने राजनीति के शुरुआती दौर से कर रहे हैं। इसके अलावा वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर दिल्ली जाना और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, तो इस तरह के कई घटनाक्रम हुए हैं बीते कुछ महीनों में, जिसके कारण ये सवाल बार बार उठ पड़ता है कि क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, ताज़ा मामला जिसका चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे वो सीट शेयरिंग को लेकर है। सीट शेयरिंग यानी बिहार में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें बिहार की 40 सीटों पर किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयर किया जाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाकपा माले हो, भाकपा हो, माले हो, कांग्रेस हो, राजद हो या फिर खुद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ही क्यों ना हो, 40 सीटें हैं, सीटों को बांटना है। कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि अब तक सीटों का बंटवारा हुआ क्यों नहीं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से हरी झंडी दी क्यों नहीं गई। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी के केवल 2 सांसद थे, बीजेपी के 22 सांसद थे, सिटिंग एमपी 22 थे बीजेपी के। बावजूद इसके बीजेपी ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि नीतीश कुमार को 16 सीटें दे दी। अपने सिटिंग सांसदों के टिकट भी बीजेपी ने काट दिए। ये नीतीश कुमार से बीजेपी का प्रेम था और ये हुआ भी। माफ़ कीजिएगा, 17 सीटें जदयू को दी गई, 16 तो सांसद जीते थे और 16 सांसद जदयू के जीत जाते हैं। अब स्थितियां ऐसी हैं कि 16 सिटिंग एमपी जदयू के हैं, 16 राजद जो है वो अपने विधायकों की संख्या के बल पर, चूंकि सबसे अधिक विधायकों की संख्या करीब 80 के आसपास विधायक राजद के हैं और उसकी आधी संख्या जदयू की है। तो लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी लड़े, राष्ट्रीय जनता दल लड़े, उनके प्रत्याशी लड़े। अब इस पर नीतीश कुमार तैयार नहीं है। ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को ये नागवार गुजर रहा है। कम से कम 16 सीटों पर नीतीश कुमार तो लड़ना चाहते हैं, जितने पे उनके अभी मौजूदा सांसद, मतलब जो सिटिंग एमपी है वो मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में पेच फंस चुका है। अब अगर गौर कर रहे होंगे बिहार की राजनीति को बीते कुछ दिनों से, तो लगातार नीतीश कुमार अचानक से, ये खबर आती है कि नीतीश कुमार अचानक से लालू प्रसाद यादव के आवास पहुंच गए। मुलाकात भी होती है, कभी मुलाकात नहीं भी होती है, कभी लालू प्रसाद यादव बैकडोर से राजगीर भी निकल जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर दोनों बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिल रहे हैं, लेकिन ये मामला सुलझ नहीं रहा है। अब इसके बाद चर्चा फिर वापस उसी पर आते हैं जिससे हमने वीडियो का शुरुआत किया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। ताज़ा बयान गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को एहसानमंद होना चाहिए कि बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। उनके लिए दरवाज़ा छोड़िए, खिड़की तक बंद कर दिया गया है एनडीए का जो है। और राज्यसभा सांसद सबसे लंबे सहयोगी रहे नीतीश कुमार के, सुशील कुमार मोदी की बात कर लीजिए, रोज फेसबुक पोस्ट करते हैं, रोज उनका बयान आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वो बात करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जरा 2017 के घटनाक्रम को आप याद कीजिए। नीतीश कुमार की बात छोटे नेताओं से नहीं होती है। देखिए, हम गिरिराज सिंह या सुशील कुमार मोदी को छोटा नेता नहीं बता रहे हैं, या ललन सिंह को ही ले लीजिए। ललन सिंह तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में जाना तो छोड़िए, उधर हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। ये बयान, ऑन रिकॉर्ड बयान ललन सिंह का है। नीतीश कुमार 2017 का अगर आप दृश्य याद कीजिए, बिहार के किसी भी नेता को, खुद सुशील कुमार मोदी को यह पता नहीं था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अचानक से राजभवन पहुंचते हैं नीतीश कुमार, इस्तीफा देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद, महज 1.5-2 घंटे के अंदर में बीजेपी अपने विधायकों के साथ पहुंचती है सीएम आवास, समर्थन देती है, सरकार बन जाती है। यानी नीतीश कुमार की बात जो है वो शीर्ष नेताओं से होती है, जो नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठकर बिहार के भाग्य का फैसला करते हैं। यानी हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इस कैडर के नेताओं की बात कर रहे हैं। तो अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता है मन अनुसार, चूंकि इंडिया अलायंस जिसका गठन नीतीश कुमार ने किया उसमें उनको कुछ मिला नहीं, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो दूर, संयोजक तक के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन अभी तक उस पर भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। और ये मानकर चलना चाहिए अब कि अभी सर मामला क्लियर होना भी नहीं है।
नीतीश कुमार ना तो कन्वेनर बनाए जाएंगे और उसके आगे की बात सोचना ही फिजूल है। तो ऐसे में अगर मन मुताबिक सीट भी नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है तो फिर नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय एनडीए अलायंस में हिस्सा बन जाने का। तो अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की बात, एक और खबर जो अंदर से आई, जो मतलब दिल्ली में बैठे जो सूत्र हैं वो बता रहे थे कि सिर्फ एनडीए का गेट जो है वो अमित शाह के चलते, जी हाँ, देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उनके चलते नीतीश कुमार का गेट नहीं खुल रहा है, नहीं तो नीतीश कुमार अब तक एनडीए में आ चुके होते। ये भी एक खबर चल रही है। तो अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो उनकी बात शीर्ष नेताओं से होगी, ना तो ललन सिंह, ना गिरिराज सिंह या इस तरीके के कोई इस कद का कोई भी नेता ये तय नहीं कर पाएगा कि नीतीश कुमार का अगला मूव, अगला स्टेप, अगला कदम, अगला राजनीतिक कदम क्या होने जा रहा है। लेकिन सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। अक्टूबर का माह बेहद क्रूशियल है, बेहद क्रूशियल है, क्योंकि अगर इसमें बात नहीं बनती है, अगर लालू प्रसाद यादव ये जीत पर अड़ते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को 10 से 12 सीटों पर ही लड़नी पड़ी, क्योंकि छोटी पार्टी है विधायकों की संख्या के हिसाब से, तो ऐसे में नीतीश कुमार अपना रास्ता पहले से तय कर चुके होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।